हेलो फ्रेंड्स। अब जो है हम क्लास 11th की जो मैथ है इसका चैप्टर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत। आपकी देखिए एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो है बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। क्या कह रहा है ये, सभी n ग्रेटर देन इक्वल देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इस तरह से प्रोसेस में चल रहा है, फिर n स्क्वायर तक जा रहा है और ये इसके बराबर हो सकता है। देखिए कभी भी इस प्रकार का सवाल है जहाँ पे बीच में प्लस हो और स्क्योर हो रहा है और उसके बराबर के उस तरफ कोई पद दे रखा है और वो भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, पता लग जाएगा इस प्रकार की अरेंजमेंट से। ठीक है ना, इस प्रकार की अरेंजमेंट से ही पता लगेगा। कुछ शर्त दे रखी होगी तो हमारा एक ही चैप्टर है, हमें पता लग जाएगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जाम में पता लग जाएगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना कि दिया गया कथन पी एन है। क्या है पी एन, देखो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि दिया गया कथन पी एन है। क्यों पी एन क्यों, इसका कारण भी जान लो। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो कोई आपको एबीसीडी का अक्षर दिख रहा है एन के अलावा, तो अपन इसी को वापस लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा इस तरह से अलग कर देंगे। बस करेंगे क्या, अपन थोड़ा सा पी एन लिखेंगे, दो डॉट लगाएंगे, फिर वापस यही वाला पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। मैं लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एन कॉस्टेक एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे का 6। अब अपन क्या करेंगे, माना कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे n है वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, बस 1 रख देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इस कथन को किस प्रकार से लिखा है, Pn लिखा है। अब इसी कथन को अपन P1 से लिख देंगे, लेकिन करना क्या आपको, यहाँ पर देखो P1 हो जाएगा, इसका पहला अवयव लेना है और बाद में सभी अक्षर को भूल जाना आपको। ठीक है ना, इन सभी पदों को आपको भूलना है, फिर राइट हैंड साइड में चलना है। जो ये राइट हैंड साइड के अंदर ये वाली पूरी वैल्यू है, इसकी जगह भी जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख दो। देखो इसको किस प्रकार से लिखना है, P1 के लिए P1 n की जगह में 1 लिख दिया। अब देखो इसका खाली पहला अक्षर लेना है, पहला अवयव क्या है, 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर, तो इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो ये तो बराबर के इस तरफ की साइड है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड लानी है, तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर n है वहाँ पे 1 रख देंगे चुपचाप। ठीक है ना, तो देखो किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखो मैं रख रहा हूँ बराबर 1, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख रहा हूँ। ठीक है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कोष्टक 2 इंटू 1 प्लस 1 बट्टे का 6। सॉल्व करते हैं इसको, एक और एक हो गया 2, 2 जब 1 से गुणा होगा 2 खुद ही हो जाएगा, प्लस सॉरी इंटू हो रहा है क्योंकि देखो कोष्टक के चिन्ह है, तो इंटू। अब देखो 2 एकम 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 3 दूनी 6, तो देखो 6/6 आ जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, अर्थात दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। हम लिखेंगे अर्थात दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए, या फिर डायरेक्ट ही आप इसको ऐसा लिख सकते थे, P1 के लिए सत्य है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, सत्य है। अब देखो आपको करना क्या है, जिस प्रकार आपने n बराबर 1 रख के इसको सत्य किया है, लेफ्ट साइड के बराबर राइट हैंड साइड लाए हैं, और इसके अंदर भी एक नियम है कि जब आप 1 मानते हो तो मात्र इसका पहला अवयव ही आपको लेना है, बाकी वाली कैलकुलेशन को आपको भूल जाना है। ठीक है ना, ये लेने के बाद में आपको राइट हैंड साइड के अंदर भी कुछ ऐसा ही करना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर वही वैल्यू रखनी है जो P1 के अंदर ली थी, यानी 1 1 रखना है। फिर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होनी चाहिए। देखो ये वाला जो है थोड़ा चिन्ह नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ताकि हमारे को पता लग जाए कि लेफ्ट साइड के बराबर राइट हैंड साइड आ रही है। ठीक है ना, तो सत्य है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने n बराबर 1 रख के सत्य किया, अब यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे n बराबर k रख के, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे बस k रख दो। अब हम सिद्ध करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम n बराबर k रख के या रख कर
इस कथन को पी के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, पी के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। या फिर अपन जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा एक बार, क्योंकि सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, हर टीचर जो है इसको अलग अलग लैंग्वेज से सॉल्व करता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कि दिया गया कथन, या अपन लिख देंगे दिया गया, माना कि दिया गया कथन पी के लिए सत्य है, पी के लिए सत्य है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर बस क्या रखना, तो वापस स्टेटमेंट तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k लिख दो बस। तो देखो इसी को देखना, इस पर नज़र रखना अपनी, पी के डॉट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस, अब देखो n की जगह मैं क्या लिखूँगा, k स्क्वायर बस, बराबर के प्लस 1 कोष्टक 2k प्लस 1 बट्टे के अंदर है 6। इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 दे देना है। ये प्रोसेस है, देखो 3-4 स्टेप में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेप तो 1 हो गया, दूसरा स्टेप जहाँ जहाँ पेन था वहाँ पे k मान लिया। अब तीसरा स्टेप क्या करना, यदि दिया गया कथन पी के लिए सत्य है तो दिया गया कथन पी के प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे, बस ये लिखना है। यदि लिखेंगे, यदि दिया गया कथन पी के लिए सत्य है तो ये पी के प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे। सिंपल सी बात है। अब जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पर k प्लस 1 लिख दो बस। क्या करना, जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पर k प्लस 1 लिखो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि देखो इसको क्या करना है, मैं इसी को कंपेयर करूँगा, बस जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे k प्लस 1 लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होऊंगा और यहाँ पे आ जाऊँगा तो मैं कभी भी जो है इसको चेंज नहीं करूँगा। अब हालांकि पता लग रहा है कि इसकी जगह अपन k प्लस 1 रखेंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी के स्क्वायर के अंदर नई कंडीशन है k प्लस 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको पूरे को कोष्टक में बंद करूँगा और अब जो है एक्स्ट्रा अपने मन से k प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा, यानी होल स्क्वायर जोड़ूंगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं इसलिए सवाल सिद्ध नहीं होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे पी के प्लस 1 कर देते हैं, पी के प्लस 1 डॉट डॉट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो हालांकि नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप पी के प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी के प्लस 1 करना पड़ेगा, लेकिन इस कंडीशन को यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम रखना है। क्या करना है, सेम टू सेम रखना है। अब इसको कोष्टक में बंद कर देना थोड़ा सा, ठीक है ना, कोष्टक में बंद कर दो। अब क्या करो, हमें पता है इसकी जगह अपन के प्लस 1 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखो जो नई कंडीशन बनेगी उसको अलग जोड़ना है, ठीक है ना, अलग जोड़ना है। यहाँ पर ही बस इस स्टेप के अंदर ही थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, इस कारण ये सवाल रॉन्ग हो जाता है। बाकी बहुत सिंपल सवाल है, बाकी देखो बाकी वही नॉर्मल स्टेप है। अब यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह लग गया और यहाँ पर के प्लस 1 लिख देते हैं, के प्लस 1। अब देखो यहाँ पर के प्लस 1 लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 और इसके साथ में 1 जुड़ रहा है तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू के, अब 2 जो है के से इंटू हो रहा है तो यहाँ पर मैं मंजिला कोष्टक लिख दूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 2k प्लस 1 और प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। अब देखो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, के प्लस 1, ठीक है। अब देखो के प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 और 1 हो जाएगा 2, के प्लस 2, ठीक है। अब देखो 2k से इंटू का 2k हो जाएगा और 2 जब 1 से इंटू का तो 2 हो जाएगा और प्लस का है 1 बट्टे के अंदर है 6। अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं है, और कर देते हैं के प्लस 1 के प्लस 2। अब देखो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3। इससे अधिक सॉल्व हो नहीं सकता तो इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि समीकरण 1 में सॉरी माफ करिएगा, समीकरण नंबर 2 के अंदर 2 को सिलेक्ट कर देता है। देखो 1 का काम हो गया है, 2 को सिलेक्ट करो और 2 में जो है 1 का प्रयोग करो और फिर जो है कैसे भी करके लेफ्ट साइड के बराबर राइट हैंड साइड लाओ।
तो यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पर आपको नज़र बनानी पड़ेगी बस। देखो जहाँ जहाँ पे के था वहाँ पे k+1 कर दिया। तो ये पूरी जो इक्वेशन है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 2 नंबर समीकरण है। अब हमारे को करना क्या है कि ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये जो पूरी वैल्यू हमने निकाल रखी है ये वाली, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर समीकरण नंबर 1 का यूज़ करना है और राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू लानी है, यानी ऐसी की ऐसी वैल्यू लेकर आनी है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करने पर देखो लिखेंगे समीकरण, ये पूरी वैल्यू देखो यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, अब प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अब आप खुद सोचो। देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो है, क्या आपको ये चीज़ नज़र आ रही है वापस, ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये सेम वैल्यू है। देखो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पे जो है आप बड़ी आसानी से ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो तभी तो देखो इस पूरी समीकरण के अंदर समीकरण नंबर 1 का यूज़ हो जाएगा, यानी 2 में 1 का यूज़ हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम चलेगी। ये तो प्लस का k+1 का होल स्क्वायर तो जुड़ ही रहा है, तो मैं इसकी जगह जो है बड़ी आसानी से ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। देखो हो क्या रहा है, इसकी जगह जो है मैं इसके बराबर ये वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके बराबर का मान ये दे रखा है। यानी मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, k कोष्ट k+1 2k+1 बट्टे के अंदर है 6। अब ये तो यहाँ तक का काम हुआ। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, अब ये वाली वैल्यू जुड़ेगी, यानी k+1 का होल स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कॉमन सेंस है, देखो आप खुद सोचो। अच्छा ये देखो इस वाली वैल्यू के अंदर, ये पूरा मैं कॉस्टिक बंद करता हूँ, अब आप खुद सोचना एक मिनट, क्या ये जो है k+1 इधर भी है और k+1 जो है इधर 2 बार है, तो क्या एक बार बाहर खींच सकता है, तो बिल्कुल खींच सकता है। तो देखो इसको बाहर खींचने पर क्या होगा, k+1 जो है देखो यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ पर 2 बार था इसलिए एक बार बाहर आ गया। अब यहाँ से पूरा फ्री हो गया, तो अंदर क्या बचा, k, ये तो चला गया, 2k+1 हो जाएगा, यानी k 2k+1 बट्टे के अंदर है 6, ठीक है, और इधर खाली बच गया k+1। समझ में आना चाहिए आपको, मैंने कॉमन खींचा बाहर। अब क्या करूँगा, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। देखो k+1 मुझको बिल्कुल जो है ये वाली सॉल्व करके इसके बराबर वैल्यू लानी है, तभी ये जो है दिया गया कथन pk+1 के लिए भी सत्य होगा जब pk के लिए सत्य होगा। अतः दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो देखो बाकी किताब की लैंग्वेज से आप समझ लेना, मैं ज़्यादा भाषा लिखूंगा नहीं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2k² प्लस k जब 1 से इंटू होगा तो k हो जाएगा। अब देखो ये 6 जो है इस k+1 से इंटू होगा, तो मतलब देखो 6k+6 और ये देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका लसाअ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आप कुछ सोचो, हमें देखो इधर चाहिए k+1, देखो k+1 मिल रहा है, नीचे चाहिए 6 मिल रहा है। अब ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। तो देखो लेकर आएंगे k+1। अब देखो ये कॉस्टिक मतलब इसको मैं नीचे जो है इसको डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ, यानी 6 जो है मैं बाहर ले सकता हूँ। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, 2k² प्लस k और 6 क्या हो जाएगा 7k प्लस 6। अब देखो एक बार ध्यान रखना, यदि आप इसके गुणनखंड करोगे ना, गुणनखंड करने पर ये वाली वैल्यू आएगी। तो देखो हम जो इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। देखो इसको जो है k+1 बट्टा 6। अब देखो इसके गुणनखंड जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों, देखो इसको सॉल्व करके देख लेना, आप इसको इससे गुणा कर देना, इसको इससे गुणा कर देना, फिर जोड़ और घटा देना, यानी पूरा मतलब सॉल्व कर देना, तो ये वाली वैल्यू आएगी। मतलब जो इसके गुणनखंड है मैं ये लिख सकता हूँ, क्या, k+2 और 2k+3, ठीक है ना। तो देखो यही तो वैल्यू चाहिए थी। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख देना। दिया गया कथन pk+1 के लिए भी सत्य होगा यदि pk के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन n greater than 1 के लिए जो है सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो आप ये पूरी लाइन जो है अपनी किताब के लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और देखो ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू ये बिल्कुल इसके जैसी ही है, देख लो 2k+3
k+2 k+1 बट्टे के अंदर 6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब यहाँ पर गुणनखंड नहीं मिलते ना तो इस कंडीशन को देख के डायरेक्ट लगा दो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।